नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि को लेकर उठे विवाद की गूंज अब दूसरे बड़े मंदिरों तक पहुंचने लगी है। रामलला के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों और जांच के बीच अब सवाल मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर और नलखेड़ा स्थित मां बंगलामुखी धाम और साथ में बद्रीनाथ धाम की दान व्यवस्थाओं पर भी उठ रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर प्रशासन का दावा है कि यहां नगद दान की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। श्रद्धालुओं से दान क्यूआर कोड, आधिकारिक वेबसाइट और दान पेटियों के माध्यम से लिया जाता है। दान पेटियां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में खोली जाती हैं और नगद राशि का नियमित मिलान कर बैंक में जमा कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंदिर को अलग अलग माध्यमों से 145 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले सोने चांदी का सार्वजनिक हिसाब उपलब्ध क्यों नहीं है। इस बीच आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में समानांतर फर्जी समिति के जरिए दान और चढ़ावा लेने के आरोप सामने आने के बाद जांच शुरू हो गई है। वहीं बद्रीनाथ की घटना के बाद उत्तराखंड के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी दान व्यवस्था और मंदिर संचालन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर प्रशासन ने कई नई व्यवस्थाएं लागू की। मंदिर में ड्यूटी करने वाले पुजारियों के कुर्ते में जेब नहीं रखने का निर्णय लिया गया, जिससे किसी प्रकार की व्यक्तिगत धनराशि रखने की आशंका ही समाप्त हो जाए। इसके साथ ही दान पात्रों की निगरानी बढ़ाई गई है। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया गया है। ऐसे में अयोध्या से शुरू हुई दान व्यवस्था पर बहस अब देश के दूसरे प्रमुख मंदिरों तक पहुंच चुकी है। और बड़ा सवाल यही है कि क्या आस्था के केंद्रों में दान व्यवस्था पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है या फिर जवाबदेही को और मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, श्री महाकालेश्वर मंदिर में जब से श्री महाकाल महालोक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत तेज जो है वो वृद्धि हुई थी। और पहले लगभग 20 से 30 हज़ार लोग प्रतिदिन आते थे और आज के डेट में लगभग 2 लाख श्रद्धालु जो है प्रतिदिन आ रहे हैं। अगर हम वार्षिक आंकड़ा देखें तो विगत वर्ष में 8 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं बाबा महाकाल के दर्शन किए। और इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करने के लिए, उनको सर्विसेज देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए पूरा IT सिस्टम जो है डेवलप किया गया है। और इस IT सिस्टम में श्रद्धालुओं की सारी जो ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन जो डोनेशंस की प्रक्रियाएं हैं, वो सारी उसमें डेवलप करी गई हैं। और साथ ही साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर का जो वेबसाइट है वो gov.in डोमेन पे लेके आया गया, जिससे कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड को रोका जा सके। और इस वेबसाइट पे QR कोड भी है। इस वेबसाइट पे सीधे बैंक के माध्यम से जो डोनेशन देने की जो प्रक्रिया है वो भी की गई है। और साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं के दर्शन की जो बुकिंग्स होती हैं, जो शीघ्र दर्शन की जो बुकिंग्स होती हैं, जो भस्मारती की जो बुकिंग होती हैं, उनके भी लिंक्स इन्हीं वेबसाइट पे दी गई हैं। और अगर यदि आप देखेंगे तो श्री महाकाल मंदिर के परिसर में जगह जगह पे QR कोड्स भी लगाए गए हैं। बगलामुखी मंदिर के बाहर कुछ लोग बंदियां छपवाकर अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका मंदिर प्रबंधन समिति से कोई लेना देना नहीं है। कोई और ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं ठगी करने का काम कर रहे थे। जैसे ही जानकारी मिली तुरंत हमने जांच कमेटी भी बनाई है। जिला पंचायत CO और नगर पालिका CMO और एक ट्रेजरी ऑफिसर को भी उसमें रखा गया है। तो 1 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी। और ऐसे कालनेमियों को जो कहीं ना कहीं भगवान के नाम पर चंदा वसूली करने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश हमने दिए हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सत्येंद्र सिंह भदौरिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। सत्येंद्र, हम सभी जानते हैं कि ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। अयोध्या के बाद सवाल उठ रहे हैं महाकालेश्वर धाम, इसके बाद ओंकारेश्वर है, दतिया धाम है और भी तमाम क्षेत्र हैं जहां के लिए अब जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात हो रही है। महाकालेश्वर धाम की बात की जाए तो सोने चांदी का ब्यौरा प्रशासन की तरफ से साझा नहीं किया जाता, मंदिर प्रशासन की तरफ से। इस पर क्या किसी तरह की कोई जवाबदेही सुनिश्चित होगी?
देखिए पूजा, जिस तरह से रामलला के प्रति लोगों की आस्था थी, लोगों का श्रद्धा भाव था, उसी तरह जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, फिर उत्तराखंड से बद्रीनाथ का जो दान चोरी का मामला सामने आया, अब इसका जो मुद्दा है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे पहले माँ बगलामुखी जो शक्ति पीठ है, दुष्टों का नाश करने वाली माता है, उस शक्ति पीठ पर एक समानांतर समिति बनाकर दान, लोगों का जो दान था वो दान लिया जा रहा था। अब जब इस पूरे मामले को लेकर जब पर्दाफाश हुआ तो संस्कृति मंत्री हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ऐसे काल नेमियों को छोड़ा नहीं जाएगा और इसकी जो समानांतर जो फर्जी समिति बनाई जा रही थी या जो चल रही थी, उसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जिसमें जिला पंचायत सीओ हैं और कलेक्टर इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी पूजा कि ये जो जिस तरह से ये समिति चल रही थी, इसमें गाज किस पर गिरती है। अब बात करते हैं देश के उन तमाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा मशहूर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की। बाबा महाकाल के यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं, तो जो श्रद्धालु जो दान देते हैं या जो चढ़ावा देते हैं, तो इसके लिए इन्होंने QR कोड की प्रतिलिपि शुरू की है, जहां पर QR कोड के जरिए जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो दान दे सकते हैं। अमूमन देखा जाता है कि वीकेंड के दिनों में जो बाबा महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ करीब 2 लाख के आसपास पहुंच जाती है और यही आने वाले सावन सोमवार पर यह भीड़ 5 लाख से बढ़कर 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो ऐसे में जो यहाँ पर जो दान की जो चीजें थी, जो दान दिया जा रहा था, वो इनका कहना है कलेक्टर का या जो बाबा महाकाल की जो समिति है उनका कहना है कि वहां पर पूरी पारदर्शिता के अनुसार वहां पर दान लिया जा रहा है। पहले वहां पर 24 जो QR कोड हैं और 96 दान पेटियां हैं, उनके जरिए दान लिया जा रहा है और उनकी गणना के लिए वहां पर जो कमेटी है या जितने भी जो लोग हैं, वो बिना पॉकेट वाली जेब के जरिए उनको वहां अंदर दाखिल की जाती है। CCTV की निगरानी में उनकी निगरानी की जाती है। पूरा दान चढ़ोतरी जिस तरह से किया जा रहा है उसकी पूरी निगरानी की जाती है, गिनती की जाती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल निकलकर सामने आया है पूजा, कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सोने चांदी के जो आभूषण है जो बाबा महाकाल को चढ़ते हैं या भक्तों ने जो चढ़ाए थे, उनकी अभी तक कोई गणना या उनकी जो देखरेख है या उनका जो भी जो सामान है वो अभी तक सामने नहीं आया। ये सिर्फ बात उसकी की जा रही है कि जो नकदी है उसकी पारदर्शिता रखी जा रही है। अब यहाँ पर ये आवाज बाबा महाकाल को श्रद्धालु मुंडों की माला चांदी की चढ़ाते हैं, नेत्र चढ़ाने का प्रचलन है, त्रिपुंड और भी तमाम बातें, बेलपत्र चांदी के चढ़ाते हैं। अमूमन छोटा से छोटा श्रद्धालु भी अगर गर्भगृह में दर्शन कर रहा है तो वो कोशिश करता है कि चांदी का बेलपत्र जरूर अर्पित कर दे। इसका ब्यौरा कहां मिलेगा, इसका ब्यौरा कहां रखा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद मंदिर प्रशासन को अब साझा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ अब उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम में कथित चंदा चोरी का